हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर 5 है लॉ एंड एथिक्स, उसमें हम एग्जाम्शन कैसे ला सकते हैं। तो गाइस, एक मैं आपको पर्सनल टिप्स बताती हूँ। ये जो हमारा लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट है ना, इसमें एग्जाम्शन लाना बहुत ही ईजी है। ऐसे जो बहुत सारे स्टूडेंट उनको लगता है कि जो लॉ है वो हमसे होता नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है, टाइम नींद आती है और भी हमें याद करने होता नहीं है, जो हम याद करते भूल जाते हैं। तो गाइस, ये सब होता है अगर आप रट्टा मारोगे तो। लेकिन अगर ये जो लॉ एंड एथिक्स है इसको आप अच्छे से कंसेप्ट बेस्ड समझोगे ना, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और आप एग्जाम में भी अच्छे से क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आएगा, आप जो हो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है कि रट्टा मत मारना प्लीज। जैसे अर्जुन छाबड़ा सर की वीडियो है, दिव्या मैम की वीडियो है, वो लोग इतने अच्छे से एग्जांपल देते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर आप उनकी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। या फिर आप कहीं और से भी क्लास परचेस किए हो तो उनकी वीडियो देखो, फॉलो करो। बट एक टिप्स जरूर फॉलो करना, लॉ में रट्टा मत मारना। आप जितने अच्छे से लॉ को समझोगे, एग्जाम्पल को माइंड में सेट करोगे, तो उतना आपको एग्जाम जो है ईजी होगा। और जो लॉ का है बेसिकली जो क्वेश्चन है, आप 5 अटेम्प्ट के पेपर देख लेना, रिलेटेड ही रहते हैं, बुक से मॉड्यूल से रिलेटेड रहते हैं, बट घुमा फिरा के थोड़ा पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और तो फिर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें एग्जाम्शन कैसे ला सकते हैं। तो मैं एंड जो टॉपिक है उधर से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा इसमें टोटल 13 चैप्टर है। जो लास्ट का 13 चैप्टर है वो हमारा बिजनेस लॉ एंड इथिक्स का, उसमें है अपना इथिक्स से रिलेटेड सेक्शन डी बिजनेस इथिक्स। तो उसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है और वो जो 2 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आता है, बुक से मॉड्यूल से ही आता है, इधर उधर से नहीं आएगा। और आएगा तो थोड़ा वर्डिंग चेंज करके आता है, बट वो मॉड्यूल से बेसिकली पूछते हैं। लास्ट अटेम्प्ट जो जून वाला हुआ था उसमें जो है उसमें टॉपिक है सीएमए से रिलेटेड, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं, क्या फॉलो करना चाहिए। तो वो वाला एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो ये जो इथिक्स है इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि 14 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे और आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल के ही आते हैं, अच्छे से कर लेना और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट, जो हमारा कॉर्पोरेट लॉ है, सेक्शन सी। तो गाइस, इसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है वो है डायरेक्टर का क्वेश्चन एंड ऑडिटर का क्वेश्चन। तो ये आप बिल्कुल स्किप मत करना, ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे करना। और 5 जो क्वेश्चन है वो उसमें आप उठा लेना, देखना डायरेक्टर का हर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा हर एक अटेम्प्ट में। तो इसमें से आप 4 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी है, इसमें से तो आते ही है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है इंडस्ट्रियल लॉ, तो इसमें से टोटल 5 टॉपिक है। तो वो कभी फैक्ट्री एक्ट का पूछता है, कभी पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, फिर एम्प्लॉई से रिलेटेड, फिर कोड ऑफ वेजेस। मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं है, इंस्टीट्यूट के ऊपर है, वो कौन सा भी पूछ सकता है। बट ये जो 5 चैप्टर है इसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा सेक्शन ए है कमर्शियल लॉ, उसमें आपको जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एंड जो हमारा चैप्टर 3 है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, उसमें से 1 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एंड जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें से 1 क्वेश्चन, एलएलपी में से 1 क्वेश्चन। तो जिस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर भी बोला है ना, ये कुछ 14 क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप जो एग्जाम है पास्ट ईयर पेपर है उसमें आप भी देखोगे ना, तो ऐसे ही आपको इसी टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ऐसे देखा जाए तो हमें सब पढ़ना है, बट एक ट्रिक है, जैसे लास्ट ईयर कुछ पूछा है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो दिस ईयर वो टॉपिक आएगा ही नहीं। मैं ये आप पूरे जो आप स्कैनर ले लो लॉ एंड एथिक्स की चाहिए, तो फिर आरटीपी एंड पीटीपी जो है 5 पेपर देख लो। जो लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने पूछा, दिस ईयर चांस ही नहीं है कि वो पूछेगा। 1-2 अटेम्प्ट का गैप रहता है तो सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वैसे नहीं आएंगे। तो जो मतलब लास्ट अटेम्प्ट में आए वो आप स्किप कर सकते हो एज अ बर्डन कम करने के लिए। बट ये सारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते ही है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की। तो गाइस, एमसीक्यू के लिए ना आपको जो अच्छे से आप जब पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वीडियो वॉच कर रहे हो, तो जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर रखोगे ना, तो आपको एमसीक्यू भी बन जाएंगे। और एमसीक्यू भी इजी वे में आते हैं, मॉड्यूल के भी आते हैं और जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है एमसीक्यू उसमें से भी आते हैं और बीट्स क्वेश्चन में से भी 1-2 आते हैं। प्लस जो हमारा मॉड्यूल के बाद देखो एमसीक्यू रहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा एमसीक्यू रहता है, देखे रहोगे आप लोग, तो उसमें से भी 1-2 आते हैं। तो सारे एमसीक्यू अच्छे से कर लो, अभी से करते रहो और इस तरह से आप पढ़ना, तो आपका लॉ में एग्जाम्शन आ जाएगा। और आप लॉ जब पढ़ते हो तो आप क्या करो कि समझ लो एक टॉपिक आपने पढ़ा किसी की वीडियो देख के या आपने परचेस किया है, वो टॉपिक पढ़ो, आपको मतलब वॉच करो वीडियो, फिर आप टॉपिक पढ़ो। उसके बाद एक क्वेश्चन उठा लो, बुक्स बंद करो, सब बंद करके आप सेल्फ से सब पॉइंट लिखते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन में ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, जो मेन रहता है ना सब पॉइंट वो लिखो। और गाइस, लॉ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी इंग्लिश लिख रहे हो, कैसी लिख रहे हो, वो मैटर नहीं करता है, बट उसमें अगर लॉ लैंग्वेज नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है लॉ का, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका जो आंसर है आप देखोगे मॉड्यूल में, तो सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और फिर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टी शुड कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, और भी कुछ 8-10 पॉइंट है। तो इस तरह से जो इसमें लॉ लैंग्वेज आ रही है, तो आप जो एक सेंटेंस बना सकते हो अपने ओन वर्ड में, लेकिन इसमें लॉ की लैंग्वेज ऐड हो रही है ना। देखो 2-3 वर्ड जो है इसमें लॉ के है और आप ऐसे सेंटेंस बना के लिख सकते हो, क्वेश्चन आएगा तो वह जब आप लोग मतलब वीडियो देखते हो किसी की, तो आप क्या करो, एक टॉपिक लो पर्टिकुलर, उसके बाद उस वीडियो को देखो, कंसेप्ट समझो, फिर उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन खुद से ही बना लो या फिर मॉड्यूल से ले लो या कहीं से ले लो। और फिर उस क्वेश्चन को आप खुद ही, जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं ना, वैसे आप सब पॉइंट बना लो, छोटे छोटे कीवर्ड जो आपको याद रहे, रट्टा मत मारना। जैसे अभी मैंने बोला ना एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या हमें मेन पॉइंट रहता है, तो उसमें हम लोग को कैसे भी मैं बोल दे रही हूँ, ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए। तो जैसे मैंने रट्टा नहीं मारा था, ये मेरे को कंसेप्ट क्लियर है, तो अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख लूंगी। तो इसी तरह आपको भी मतलब कोई क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो आपके ऐसे जबान पे वो चीज़ रहनी चाहिए, इस तरह से करो। और प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कहीं से परचेज किया है क्लासेस तो अच्छी बात है, आप उनकी वीडियो देखो, फिर वीडियो जब आपकी फिनिश हो जाए देख के, तो आप पर्टिकुलर राइटिंग प्रैक्टिस करो। लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब आप जितना अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। और राइटिंग प्रैक्टिस भी देख के नहीं, खुद से करने का फिर आपको भी लगेगा हाँ शायद ये पॉइंट मेरा मिस रह गया था, ये बाकी है, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसको कवर कर देना। बट राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में, तो इस तरह से आप करना। और एटलीस्ट आप लॉ को 3 आवर्स डेली दो। आप 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स वीडियो वॉच के लिए ले लो एंड हाफ आवर्स राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और जो अपना हाफ आवर्स से रीडिंग प्लस कंसेप्ट, इस तरह से जो है आप अपने अकॉर्डिंग पूरा 3 आवर्स लॉ को डेली दो। क्योंकि लॉ बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जामिनेशन दिला सकता है और आपके मार्क्स बढ़ा सकता है और आपको पास करा सकता है। क्योंकि गाइस प्रैक्टिकल में हमारे मार्क्स कट सकते हैं बट थ्योरी में नहीं कटेंगे। तो अगर आप इसमें लॉ की लैंग्वेज इंक्लूड कर रहे हो, आपने अच्छा किया है, तो आपको इसमें मार्क्स मिल ही जाएंगे। और एक और एडवाइस दे रही हूँ, अगर एंड मोमेंट पे आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो गाइस प्लीज 2 घंटे में ही पेपर देके उठने से अच्छा है कुछ भी लिख के आओ, जितना आपने पढ़ा है कुछ भी लिख के आओ। अगर एग्जामिनर अच्छा रहा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चन में लिखना, बट अगर आप कुछ लिखे हो, बाई चांस अगर आपका जो है ग्रेड नहीं बन रहा है, तो फिर जो आप कुछ भी लिखे हो ना, शायद उस पर आपको पासिंग करने के लिए मार्क्स दे दे, बट आप सोचो कि यार मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे 4 ही आ रहा है, मुझे 6 आ रहा है, उसको आप 100% अटेम्प्ट करो। वो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करो, बट जो बाकी के है ना उसको स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप 100% पेपर सॉल्व करोगे तो ही आप पास हो पाओगे। अगर आपको समझ लो 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना था लॉ में, और उन 10 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे, आपको 100% बिलीव है कि शायद ये 7 क्वेश्चन में से मुझे पर क्वेश्चन 5 या 6 तो रेयर चांस है, 5 मार्क्स पकड़ के चलो कि मुझे हाँ ये 7 क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी वो 3 क्वेश्चन का क्या करूँ, मैंने पढ़ा था बट क्लिक नहीं हो रहा, बट फिर भी उसको अटेम्प्ट कर दो, फिर भी अटेम्प्ट कर दो। ऐसा करना गाइस, छोड़ के मत आना। मैं मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी बोलती हूँ, तुमको अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ के मत आओ। जब हम बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, समझ रहे हो, अगर हमारा ग्रेड नहीं बन रहा है या फिर हमें थोड़े पास होने में मार्क्स चाहिए, तो वो जो हम अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उससे इंस्टीट्यूट सामने से दे देगा। अगर अच्छा रहेगा वो एग्जामिनर, तो वो हमें मार्क्स दे देगा। तो ये कुछ टिप्स है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं और भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उसमें बताऊंगी कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और मैं बाकी के सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड करते रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।